बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब दोस्त, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो है ये लैंड क्रूज़र 1980 मॉडल गाड़ी है, उसके ऊपर है। एक रिसेंटली एक इंजन को मैंने रिपेयर किया था। ये लैंड क्रूज़र गाड़ी के अंदर पड़ा हुआ था। 3RZ इंजन है ये। टोयोटा IS में भी जो है कुछ मॉडल के अंदर ये इंजन आया है, तो इसको रिपेयर किया है, इसके ऊपर है। सबसे पहले मेरी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आपको आसानी से मिलती रहे। तो दोस्तों जैसा कि वीडियो में आपको ये इंजन नज़र आ रहा है, ये 3RZ इंजन है, लैंड क्रूज़र के अंदर है, ये IS के अंदर है और भी टोयोटा के मॉडलों के अंदर है। तो इसके अंदर मसला ये था कि इसकी ऑयल लेवल जो है लीकिंग की वजह से लो हुआ है, और वो बंदा इसको चलाता रहा, जिसकी वजह से इसकी क्रैंक आवाज़ दे गई है। ये देखिए 2 नंबर क्रैंक रॉड जो है ये सीज़ हो गया था बिल्कुल। तो इसके साथ क्या किया है वो भी आगे जाके सारा डिटेल में आपको बताऊंगा। तो इंजन के अंदर एक नॉर्मल आवाज़ थी, इंजन कड़ 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 कर रहा था। तो इसको मैंने जब खोला है तो इसकी क्रैंक बिल्कुल ख़राब हो गई थी, तो मैंने उसको जो है क्रैंक को मुझे चेंज करना पड़ा है। सेकंड हैंड क्रैंक 50 साइज़ पे मिली है, उसको ग्रैंड करके 75 पे जो है वो मैंने इसके अंदर फिट कर दिया है। ऑयल पंप वगैरह इसका ठीक था, बाकी सब कुछ पुराना यूज़ हुआ है। इसकी क्रैंक ग्रैंड हुई है, और इसमें मेन और कनेक्टिंग रॉड बेयरिंग जो है इसके अंदर चेंज हुए हैं, प्लस इसकी पिस्टन रिंग भी साथ मैंने चेंज कर दिए थे। तो इसका इंजन तकरीबन जो है नीचे वाली असम्बली वो ज़बरदस्त बेहतरीन हो गई थी। हेड के अंदर कोई काम नहीं हुआ, जैसे उसको हमने धो के इसकी क्लीनिंग करके उसको इसके अंदर एज इट इज़ फिट कर दिया है। अभी अगर आप देखें तो ये असम्बली तैयार पड़ी हुई है, इसके अंदर रिंगें भी लग गई हैं, इसकी क्रैंक भी लग गई है, मेन बेयरिंग कनेक्टिंग रॉड बेयरिंग चेंज हो गए। कौन सी कंपनी का सामान यूज़ किया है वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा। ये देखें, ये जापानी ताइहो कंपनी के मेन बेयरिंग, ताइहो के जो है वो ये थ्रस्ट और ताइहो के कनेक्टिंग रॉड बेयरिंग, ये तीनों चीज़ें इस कंपनी की मैंने यूज़ की है, और ये सबसे अच्छी कंपनी है। मेन बेयरिंग इसके सबसे अच्छे होते हैं, प्लस इस NPR की रिंगें इसके लिए मैंने इस्तेमाल की हैं, और बाकी इसकी एड गैसकेट अच्छी क्वालिटी की एक जो थी वो मैंने डाल दी है। इंजन बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया था। अभी देखें तो ये देखें आप, इंजन तैयार हो गया है, इसका ऐड भी ऊपर फिट हो गया है। ऐड के साथ कोई काम नहीं हुआ, इसके वाल वगैरह टैपट सब चीज़ें ठीक थी, तो इस वजह से जो है वो उसको मैंने नहीं छेड़ा। ये देखिए अभी टाइमिंग वगैरह इसकी हो गई है, केमें वगैरह फिट हो गई हैं, और मुझे तो बड़ा आसान लगा है ये इंजन। थोड़ा हैवी काम है, लेकिन कोई इतना मुश्किल नहीं है, पेचीदा नहीं है जिस तरह के 660 cc गाड़ियों में होता है, उनका काम मुश्किल है। इंजन पे जो टोटल कास्ट आई है हमारी वो तकरीबन 40,000 आई है। इसके मेन बेयरिंग, इसकी रिंगें, इसकी हेड गैस्केट और छोटे मोटे जो भी पार्ट्स थे वो सारे डाल के, क्रैंक को छोड़ के इस पर 40,000 खर्चा है। और अगर वो क्रैंक के पैसे डालें तो फिर तकरीबन 2 कम 60,000 में जो है ये इंजन वापस अपने पैरों पे खड़ा हो गया है। हालांकि इस तरह लग रहा था ये इंजन पूरा फारग हो गया है, इतनी ज़्यादा इसके अंदर आवाज़ें आ रही थी। और प्लस इसके ये देखें इंजन मोल्डिंग वगैरह भी सब मैंने चेंज कर दिए। गाड़ी के साथ जो भी काम होने वाला था छोटा मोटा वो सब इन पैसों के अंदर शामिल है। इसमें काफ़ी सारे गाड़ी के एक्स्ट्रा काम भी हुए हैं जिनका इंजन से कोई ताल्लुक़ नहीं था। अभी देखें तो इंजन बिल्कुल तैयार पड़ा हुआ है, और ये मैंने गाड़ी के अंदर भी इसको फिट कर दिया है। ये स्टार्ट खड़ा है अभी आइडल पोजीशन पे, ज़बरदस्त इसकी स्टार्टिंग, आवाज़, इसका हर चीज़ जो है वो बिल्कुल ज़बरदस्त हो गई थी। इंजन बेहतरीन हो गया था। ये देखें अभी इंजन स्टार्ट आइडल रनिंग पे खड़ा हुआ है, इसकी रनिंग हो रही है, और ये बिल्कुल सही है, और इंशाल्लाह ये अच्छा टाइम लगाएगा भी, चलेगा भी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा ज़रूर आज की वीडियो आपको कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।